जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था उसी हॉस्पिटल में तलाकशुदा पत्नी बच्चा डिलीवरी के लिए आती है। उसके पेट में बच्चा था, 9वां महीना चला हुआ था। और वहाँ पर जैसे वह आती है तो उसके बाद उस हॉस्पिटल में जब पति से मुलाकात होती है, पति ही उसकी डिलीवरी करवाता है। अब तुम कैसी हो? ये बच्चा किसका है? क्या तुमने किसी से शादी कर ली मेरे तलाक देने के बाद? और बड़ी अचंभे की कहानी यहाँ पर घटित होती है। दोस्तों, पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वो माताएं बहनें ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा जो अपने घर में कलेश करके रखती हैं और ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तराखंड के अंदर। एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर मनोहर नाम का एक शख्स रहा करता पत्नी के साथ। उसकी एक बेटी है निशा जो कि 5 साल की है। और जो मनोहर है उसके पास काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है, पैसे वैसे काफ़ी हैं। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, पत्नी की मौत हो जाती है। मौत के बाद वह अकेला रह जाता है। उसके पास उसकी बेटी है। घर वाले कहते हैं कि अरे बेटा शादी कर ले, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है, उसका वारिस तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मनोहर शादी नहीं करता है और उसके बाद वह कहता है कि मैं अपनी बेटी को ही पढ़ाऊँगा और इसका ही रहेगा सब कुछ। और फिर दोस्तों बेटी को पढ़ाने लगता है। बेटी बड़ी हो जाती है, कॉलेज में जाती है और कॉलेज में लड़कों के साथ अब जो बेटी होती है पिता के दर्द को नहीं समझती है कि पिता बिना माँ के इतने वर्षों से मुझे पढ़ा रहा है कुछ उम्मीद करके, और पैसे की जगह पैसे देता, पानी की तरह पैसे बहा दिया करता अपनी बेटी के ऊपर। क्योंकि मनोहर के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और बेटी इकलौती थी। मगर बेटी नहीं सोचती है पिता की तरफ कि पापा बिना माँ के मुझे कैसे पाल रहे हैं। और बेटी कॉलेज में जाने के बाद लड़कों के साथ पार्टी करने लगी थी, शराब वगैरह भी पीने लगी थी और ऊंचे नीचे कपड़े पहनने लगती है। अब पढ़ाई के बाद यहाँ पर दोस्तों पढ़ाई के बाद शादी के लिए लड़का ढूंढने की यहाँ पर कोशिश की जाती है पिता के द्वारा। लेकिन लड़की ये कहती है बाबा अभी मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मुझे और कुछ पढ़ना है। लेकिन पिता कहता है बेटी तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब लड़का तो ढूंढना चाहिए, तुम्हारा घर बस जाएगा और शादी के बाद पढ़ लेना अगर पढ़ना ही इतना ज़्यादा है तुम्हें। तो लड़की अब मान जाती है शादी के लिए और फिर लड़की के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है विशाल, जो कि डॉक्टर था पेशे से और उसके घर में माँ बाप थे, उनके पास भी काफ़ी पैसे धन दौलत थी। उसके साथ निशा की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद निशा 2-4 दिन तो घर में अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही रहने लगती है जैसे वह अपने मायके में रहा करती थी। छोटे कपड़े पहनना और दिन में शॉपिंग के लिए निकल जाना और रात में 9-9 बजे घर पर 10-10 बजे घर पर वापस आना। पति डॉक्टरी किया करता, हॉस्पिटल में लगा रहता, रात को 12-12 बजे वापस आना होता। उससे पहले पत्नी आ जाया करती, लेकिन 11-11 बजे 10-10 बजे एक महिला का इस तरह से बाहर घूमना, और वो भी एक गांव के अंदर से कोई महिला हो तो उसका रहना मुश्किल हो ही जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, सास ससुर ने बेटी को मतलब समझाया बहू को कि बेटी ऐसा मत कर, और रात में घर इतनी लेट हमारा आती है, तुम अपने घर में रहा करो, अपने घर का काम किया करो। मगर दोस्तों सास ससुर जैसे समझाते हैं तो बहू उनके ऊपर उल्टा टूट पड़ती है कि मैं तो ऐसे ही करूँगी। और उसके बाद शाम को वह अपने बेटे को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से कर रही है, सुबह की जाती है रात को आती। तो जो पति होता है वह भी उसको समझाता है, लेकिन वह पति से भी उल्टी आती है और नहीं मानती है उसकी बात और कहती है मैं ऐसी ही रहूँगी, मेरी आज़ादी में खलल क्यों डालते हो। और बोलती है कि तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसीलिए तुम डरते हो, और तुम्हारे मतलब मेरा खर्चा तुम उठा नहीं सकते हो। इस तरह की जली कटी बातें कह करके अब यहाँ पर विशाल पर भड़क जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े भिखमंगे हो। और फिर विशाल ने दोस्तों उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब विशाल डॉक्टर था, भिखमंगे तो वह नहीं थे, लेकिन लड़की को वह भिखमंगे लग रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फिर आपस में एक दूसरे के माँ बाप आपस में बात करते हैं, दोनों समझियों की बात हो जाती है। अब यहाँ पर निशा के पिता निशा को खूब समझाते हैं, लेकिन निशा कुछ समझती ही नहीं है। और फिर निशा अपने दोस्त मतलब इतनी समझ जाती है कि ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और उसके बाद वह घर रह जाती है। लेकिन अभी भी वह घर का काम तो करती नहीं है और फ़ोन पर वह अपने दोस्तों से, जो कॉलेज के दोस्त थे, लड़के दोस्त लड़कियां दोस्त, उनसे बात करना शुरू कर देती है, उनसे बात करना छोड़ती नहीं है। अब यह भी एक समस्या आती है कि घर की बहू काम धंधा कुछ करे ना, बस रानी पटरानी की तरह बैठी रहे और उसके लिए चाय बना कर लेकर आए
हैं सास ससुर तो ये बहुत बुरा होता है। अब ये काम नहीं करती, ऊपर से फ़ोन पर लगी रहती। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो सास ससुर हो जाते हैं वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं विशाल से कि बेटा ये कब तक चलता रहेगा, और ये तो कुछ काम करती नहीं है, जैसे इसने बाहर जाना छोड़ा तो अब फ़ोन पकड़ लिया, फ़ोन से बात करती हूँ सभी लड़कों से लड़कियों से। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो लड़का होता है विशाल, इसके ऊपर अच्छी तरह से हाथ उठा देता है और निशा रोती रोती अपना सामान पैक कर मायके पहुंच जाती है और वहां जाकर के वह अब अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाती है। पिता बहुत ज़्यादा लाड़ किया करता था, इकलौती बेटी थी, कहती है बेटा पैसे की चिंता मत करो, तो मेरे पास बहुत है। लेकिन पिता ने संस्कारों की नहीं सोचा। अगर बेटी में संस्कार नहीं होंगे तो पैसे कितना भी दे दो, घर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगर संस्कार होते तो बेशक बेटी को पैसे मत देते, उसका घर बना रहता और अपना घर बसाती। यही यहाँ पर गलती हो रही थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता, पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाती है और इधर से तलाक ले लेती है अपने पति से, और फिर दूसरे लड़कों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, शराब पीना, और फिर एक लड़का जिसको वह पहले से प्यार करती थी उसके साथ वह मतलब शादी कर लेती है, क्योंकि वह लड़का बहुत ज़्यादा अमीर था। अब अमीर इतना था कि लड़की का पिता भी इतना अमीर नहीं था। अब लड़की ने उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर वो लोग निशा को कुछ समझते ही नहीं थे, उसको गरीब समझते थे और फिर उसकी बेइज्जती किया करते थे बात बात पर कि तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तू है ही नहीं किसी काबिल, और तू सुंदर भी नहीं है इतनी हमारे बेटे के बराबर। इस तरह से उसका अपमान किया करते और इसी अपमान को झेलते झेलते अब वह जाए तो जाए कहाँ। पहला पति जो बहुत प्यार करता था उसको तो यह धुतकार करके आ चुकी है। अब ये गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद फिर से अब यहाँ पर इनके घर में झगड़े होने लगते हैं और जो पति होता है वह इसको पीटता भी है और यह उससे उल्टा कुछ कह नहीं पाती है। और फिर दोस्तों एक दिन पति जो होता है इसको घर से निकाल देता है और यह गर्भवती थी, पेट में बच्चा था। घर से इसको निकाल दिया जाता है तो सीधा यह पिता के घर जाती है और रोने लगती है कि मैंने अपने पहले पति विशाल के साथ पापा बहुत गलत किया, ये जो मेरा दोस्त मैंने मर्जी से शादी की है तो बहुत कमीना है। अब तो यहाँ पर रो रही होती है, अपने पश्चाताप को ढक रही होती है। धीरे धीरे कुछ महीने गुजरते हैं तो वह जो बच्चा था उसके पेट में वह डिलीवरी के हिसाब से बराबर हो जाता है और फिर डिलीवरी का टाइम जब आता है तो हॉस्पिटल में पहुँचती है वह महिला। वहाँ पर जाकर देखती है, वहाँ पर डॉक्टर विशाल जो उसके पहले पति थे वही डॉक्टर हैं और वही उसकी डिलीवरी करवाने वाले हैं। अब तो जो निशा होती है वह चुप लगा जाती है, आंखों में आंसू थे अपने पहले पति को देख करके कि ये कितना सीधा साधा था बेचारा और मैंने ही इसको ज़्यादा तंग कर दिया था। अब निशु को जब बच्चा होता है, ऑपरेशन होता है तो निशु का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, उसको देखकर निशु रोने लगती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे निशा रोने लगती है तो फिर यहाँ पर विशाल उससे कहता है कि भाई ऐसा मत कर, तू रो मत, ये तो जो हुआ सो हुआ, और किसका बच्चा था, कौन इसका पिता था, वो नहीं आए क्या। अब तो जैसे ये बात सुनती है तो एकदम से रोने लगती है कि वो कहाँ आएंगे, वो डॉक्टर साहब तुम्हारे जैसे सीधे साधे नहीं थे। अब तो रो रो करके माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पाँव में पड़ी रहूँगी क्योंकि मैंने दुनियादारी देख ली है। अब जो यह होता है क्या नाम इसका, जो पति होता है विशाल, इससे कहती है कि अब सास ससुर को बुला दो, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह बुला देता है तो उनसे माफ़ी मांगने लगती है हाथ पांव पकड़ के, लेकिन सास ससुर माफ़ नहीं करते हैं। वह बार बार कहती है मुझे रख लो, मैंने दुनियादारी देख ली है, लेकिन सास ससुर तो बिल्कुल मना कर देते हैं। पर जो पति होता है उसको अब तरस आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि वह उससे गहरा प्यार करता था और फिर दूसरे पति से उसका तलाक करवाता है जो दूसरा पति था, और पहले पति से वह शादी कर लेती है, दोबारा से उनके माला वगैरह डलती है या मंदिर में शादी होती है। तो दोस्तों इस तरह से अकल यहाँ पर आती है और फिलहाल वह बहुत अच्छी घर की बहू है, सारा काम करती है, घर वालों की कपड़े लत्ते सब कुछ धोती है और पूरा अपना ऐसे मानो जैसे कोई गांव की लड़की हो, पूरा काम करती है घर का। अब जो सास ससुर है बहुत ज़्यादा खुश हैं, हालांकि वह दूसरे के पास जा चुकी थी मगर चलो वह ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है ठोकर खाने से और धोखा खाने से। तो जीवन में धोखा खाने से बचें पहले तो, और पहले ही अकल ले लें, दूसरों के किस्सों से ही सीख लें। जैसे आज मैंने एक कहानी बताई है आप लोगों को, तो यहाँ पर ही वो माताएं व बहनें सीख लें कि अपने पति में ही सब कुछ है। पति ही जीवन भर की गारंटी ले सकता है, दूसरा जीवन भर की गारंटी नहीं ले सकता। अपने ससुर के और अपने पति के घर को अपना ही समझें तो देखो आपको कितना प्यार मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये लड़कियाँ अपने सास ससुर के घर को अपना समझती ही नहीं है, वो सिर्फ वहाँ से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। कोई पैसे की ज़्यादा घपलेबाजी करती रहती है, कोई उनको गाली
गालियाँ देती है, कोई उनके ऊपर आरोप प्रआरोप लगाती है। इस तरह के यहाँ पर बवाल होते हैं। अगर पिता जो ज़रूरत है उसको पूरी ना कर पाए तो गरीबी है हमारे पास, हमारा दिन खराब है। और अगर पति पत्नी की ज़रूरत पूरी ना कर पाए, उसी लड़की की ज़रूरत पति अगर पूरी ना कर पाए तो फिर वो भिखमंगे हैं, उनके पास कुछ है नहीं और वो मक्कार हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर किस्से होते हैं समाज के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है, समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। समझना चाहिए आप लोगों को कि अगर सास ससुर में के पास रह करके बेटी जैसा माहौल खुद पैदा करेंगी तो वो अपने आप बेटी जैसा ही प्यार देंगे। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। ताजी लोहमान हमारे बहन लगातार कमेंट करती हैं। उसके बाद जसराम मकवाना कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। शरद कुमार कमेंट करते हैं। जाहिद अकील कमेंट करते हैं। रतनलाल कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं कमेंट करते हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। देवीनंद सेन कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। गणेश सोनी, शिवराम, ताजी लोहमान हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से, सद्दाम अंसारी भिवांडी से स्वपन डे कमेंट करते हैं। उसके बाद टीकम शर्मा कमेंट करते हैं और बंटी बरवाल कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं। उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, सूरज डीओ फिजी से। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम से राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और राधेश्याम शर्मा सिटी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।